अगर जरूरत पड़े तो ऐसे बाबा को ही लाकर कभी घर में लटका दो, जो भी बरकत होगी वो भी चली जाएगी। मैं नहीं कहता तावीज मत इस्तेमाल करो, लेकिन तावीज लेना है अपने मस्जिद के इमाम से तावीज लो, अपने मदरसे के मुदर्रिस से तावीज लो, ऐसे से तावीज लो जो मसलके आला हजरत का तर्जमान हो, ऐसे से तावीज लो जो 5 वक्त का नमाजी हो, ऐसे से तावीज लो जो शरीयत का पासदार हो, ऐसे से तावीज लो जो नबी की शरीयत पर मुकम्मल अमल करता हो। बेशक, वाह वाह, बहुत खूब हजरत, वाह 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 वाह। ऐसे लोगों की तावीजों में एक साहब, एक इमाम साहब एक मस्जिद में आए, इमामत करने, नई नई जगह थी और मस्जिद के सामने एक अमीर आदमी का घर था। गौर से सुनिएगा हालात क्या हैं। मस्जिद के सामने अमीर आदमी का घर था, बहुत मोटा, पैसे वाला, जुमेरात के दिन वो फातिहा कराता था। अब नए नए इमाम साहब ने सोचा कि यार ये फातिहा कराने के लिए कहा है, पैसा वाला है, ठीक ठाक नजराना देगा, लिहाजा लंबी फातिहा करो। 2-4 सूरे बढ़ा के पढ़ दिया, बहुत देर तक दुआ भी मांगा। जब फातिहा पढ़ के निकला तो आए, जनाब लीजिए इमाम साहब नजराना। जब देखा रूम में आके तो देखा कि 2 रुपए का सिक्का है। गुस्से में, क्या भाई क्या किया? कहा हम जब से फातिहा करा रहे हैं 2 ही रुपए दे रहे हैं, और जब तक जिंदगी है 2 ही देंगे। अब मरने से पहले वसीयत कर जाएंगे, फातिहा का 2 से ज्यादा बढ़ाना मत। ये सच है, आज भी वो आदमी जिंदा है, ये सच है। सरकार खतीब मशरिक फरमाते थे ना, अपने उलमा को पैसा दो, अपने आलिम को नजराना दो, इसलिए कि आलिम दीन उस नजराने से 2 ही काम करेगा, या तो किताब पढ़ के खरीद के पढ़ेगा, पढ़ के कौम की तबलीग करेगा, या अपने बाल बच्चों की परवरिश करेगा। अगर तबलीग करेगा फिर भी तुम्हारा फायदा है, बाल बच्चों की परवरिश करेगा फिर भी तुम्हारा फायदा। बहुत खूब हजरत, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, बात कहां तक चली थी कि 7 साल की उस बच्ची ने कहा कि ये दुरूद पाक का कमाल है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। अब उस बच्चे ने कहा चाचा जाइए वजू कर लीजिए, चले वजू करने। बीच रास्ते से फिर बच्ची ने आवाज दिया, गौर से सुनना मियां, बीच रास्ते से फिर कहा चाचा सुनिए ना, एक सवाल का जवाब देते जाइए। सुन लिया, कहा बोलो बेटा। अब सवाल का तेवर देखिए और उस बच्ची का जवाब सुनिए, मचल जाइएगा। वो बच्ची कहती है चाचा ये तो बताइए ना, क्या आप उनको जानते हैं जिन पर दुरूद पढ़ने से अल्लाह इतना ऊंचा मकाम देता है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर आज हम जैसा मौलवी होता तो कहता हम नहीं जानते तो कौन जानता है। अल्लामा असीरुद्दीन होते तो कहते हम नहीं जानते हैं तो कौन जानता है। मुफ्ती रिजवान साहब होते तो कहते हम नहीं जानते हैं तो कौन जानता है। कारी जलील साहब होते तो कहते हम नहीं जानते हैं तो कौन जानता है। लेकिन मिस्र का वो सबसे बड़ा आलिम दीन कहता है बेटी मैं जानता तो जरूर हूं, लेकिन लगता है तू मुझसे ज्यादा उन्हें पहचानती है। बता दे वो कौन है। क्या कहने, वाह वाह, बता दे वो कौन है। वाह 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 वाह। अब वो बच्ची कहती है चाचा चाचा बता दूं कौन है। कौन है वो? हाँ बेटी बता दे कौन है वो। बता दूं कौन है वो? हाँ बेटी बता दे कौन है वो। तो वो 7 साल की बच्ची कहती है चाचा वो रहमत वाले मुस्तफा हैं, वो करीम आका हैं, वो रहमत वाले नबी हैं जो जंगलों में चले जाते हैं तो जंगल के दरिंदे भी अपनी झाड़ियां छोड़कर जिनके दामने रहमत से लिपट जाया करते। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। बहुत खूब हजरत, वाह 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 वाह। दामने रहमत जिंदाबाद से, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। दामने रहमत से लिपट जाया करते हैं। वो रहमत वाले मुस्तफ़ा हैं जो जंगलों में चले जाते हैं तो जंगल के दरिंदे भी झाड़ियां छोड़कर जिनके दामने रहमत से लिपट जाया करते हैं, वो रहमत वाले मुस्तफ़ा हैं। हजरत शेख कहते हैं मैंने उसी वक्त वहीं पर सोच लिया ऐसी किताब लिखूंगा जो शुरू भी दुरूद शरीफ से हो और खत्म भी दुरूद शरीफ पर है। उसी किताब का नाम
उसी किताब को दलाइलुल खैरात शरीफ कहा जाता है। बहुत खूब, समझ रहे हैं? दलाइलुल खैरात शरीफ कहा जाता है। किस्मत में हो तो कभी उस किताब को पढ़ो, देखो घर में बरकत ही बरकत होगी। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, ये मदरसा रज़विया कासमिया, इस मदरसे से देखिए कितने दूल्हा फारिग हुए हैं, है ना? कितने दूल्हा इस मदरसे से, ए लल्ला, ए कितने कितने फारिग हुए देख लीजिए, है ना? ये जन्नती दूल्हे हैं, ये देख रहे हो ना, ये जन्नती चेहरे हैं। जन्नतियों को देखना हो तो इनको देख लो। हाँ? लेकिन आज क्या होता है, मदरसे को भी लोग बहुत हकीर समझते हैं और मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को भी क्या कहते हैं, ये यतीम है, ये मिस्कीन है, ये मोहताज है। अब कुछ हमारे मदरसे वाले भी गलती कर रहे हैं। रमजान का जब इश्तिहार छपता है तो अपील जब लिखते हैं ना, तो उसमें कहते हैं कि हजरात यहाँ गरीब, नादार, मोहताज, यतीम बच्चे पढ़ते हैं, यही ना लिखा जाता है? बोलिए ना भाई। हाँ, बल्कि लिखना क्या चाहिए, यहाँ नबी के मेहमान पढ़ते हैं। जरा जोर से बोले, यहाँ नबी के मेहमान पढ़ते हैं। अरे कोई मदरसे को ज़कात की रकम देगा तो मदरसे पे एहसान है क्या? हाँ? ये तो ऐसा ही हो गया, कोई नमाज पढ़ के कहे कि मस्जिद का एहसान हम पर, कोई रोजा रख के कहे कि इफ्तारी पर हमने एहसान किया, कोई हज करके कहे हमने काबा पे एहसान किया। तो जिस तरीके से नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद पे एहसान नहीं, रोजा रखने के बाद इफ्तारी पर एहसान नहीं, हज करने के बाद काबा पे एहसान नहीं, ऐसे ही ज़कात देने के बाद मदरसे पे एहसान नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब क़िबला। नारे तकबीर, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा इस्लामिया रज़विया कासमिया। नारे रिसालत। कोई एहसान नहीं है मदरसे पर। और सुनो, जिनको आप मोहताज कहते हो, जिनको आप यतीम कहते हो, सुभान अल्लाह, जिनको आप कमजोर कहते हो, जिनको आप मिस्कीन कहते हो, मैं क्या कहता हूं सुन लो। सुन रहे हो? मैं इनको राजा कहता हूं, मैं इनको महाराजा कहता हूं, सुभान अल्लाह, मैं इनको शहंशाह कहता हूं, क्या बात मैं है। इनको बादशाह कहता हूं। वाह, वाह। आप कहेंगे मौलाना पागल उगल हो गए हो, हम ज़कात की रकम दे तब ये खाएं, हम फितरे की रकम दे तब इनका पेट चले, हम सदका और खैरात दे तब इनका पेट चले, तब ये खाएं मदरसे में 2 टाइम, और आप जो हमारी ज़कात के रकम का खाता हो, वो बादशाह कैसे हो सकता है, वो शहंशाह कैसे हो सकता है, वो राजा कैसे हो सकता है, वो महाराजा कैसे हो सकता है? मैं कहता हूं मुझसे मत पूछो। क्या बात है, क्या बात। क्यों कहता हूं सुन लो, क्यों कहता हूं। आपके गांव में अमीर लोग भी होंगे, लखपति होंगे, करोड़पति होंगे, हाँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वाले होंगे। शीशगढ़ के 10 अमीर को इकट्ठा कीजिए और इकट्ठा करने के बाद आप अपने महल्ले के कब्रिस्तान के पास से गुजार दीजिए, और गुजारने के बाद आप फतवा सवाल लिखिए, इस्तिफ्ता कीजिए मरकज़ में, हज़रत या हिंदुस्तान के किसी भी सुन्नी दारुफ्ता में, हज़रत हमारे गांव के 10, हमारी बस्ती के 10 अमीर आज हमारे महल्ले के कब्रिस्तान के पास से गुजर गए हैं। ये बताइए कि महल्ले वालों के गुजरने से कोई फ़ायदा हुआ है कब्रिस्तान वालों का? जवाब आएगा कोई फ़ायदा ना हुआ है। आप एक दूसरी तरफ जवाब सवाल लिखिए, हजरत हमारे गांव में एक मदरसा है जिसका नाम मदरसा रज़विया कासमिया है, उस मदरसे में पढ़ने वाला एक 8 साल का बच्चा हमारी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर गया है, ये बताएं कोई फायदा हुआ है कब्र वालों का? तो मुफ्ती साहब जवाब देंगे, हाँ हाँ फायदा हुआ है, हाँ हाँ फायदा हुआ है। कहा क्या फायदा हुआ है? कहा मुस्तफा फरमाते हैं जब एक आलिम दीन या मदरसे में पढ़ने वाला नबी का मेहमान कब्रिस्तान के पास
से गुजरता है, अल्लाह 40 रोज के लिए कब्र वालों से अजाब उठा लेता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात अब है। बताओ, लखपति गुजरा कोई फायदा नहीं, अरबपति गुजरा कोई फायदा नहीं, खरबपति गुजरा कोई फायदा नहीं, अमीर गुजरा कोई फायदा नहीं, पावर वाला गुजरा कोई फायदा नहीं। 8 साल का बच्चा कुरान पढ़ने वाला सिर्फ गुजर गया, अल्लाह ने अजाब उठा लिया। सुभान अल्लाह, अब बताओ, सुभान अल्लाह, जिसके सुभान कदमों की ये बरकत है, वो अगर दुआ कर दे तो कितना बड़ा काम हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं मुसलमानों, अगर मुसीबत में घिरे हो, परेशानियों में घिरे हो, बीमार हो, बेरोजगार हो, दुआ करवानी है, पीर साहब के पास बाद में आना, इमाम साहब के पास बाद में आना, मौलाना साहब के पास बाद में आना, अल्लामा साहब के पास बाद में आना, मोहतमीम साहब के पास बाद में आना, खतीब साहब के पास बाद में आना। पहले घर में देखना, अगर माँ बाप में से कोई जिंदा है, पहले माँ के पास जाना और कहना, अम्मी जान बीमार हूँ दुआ कर दीजिए, बेरोजगार हूँ दुआ कर दीजिए, परेशानियों से घिरा हूँ दुआ कर दीजिए, मुसीबत ने घेर लिया है दुआ कर दीजिए। अगर माँ ने अपना दुपट्टा उठा दिया और तोतली जबान में तुम्हारे लिए दुआ कर दी, अल्लाह तुम्हारा बिगड़ा मुकद्दर सवार दे। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, मदरसा इस्लामिया रज़विया कासमिया। और अगर खुदा न खास्ता माँ बाप में से दोनों दुनिया से चले गए, जन्नत नशीन हो गए, तो इधर उधर मत जाओ, कुछ चंदे कुछ नजराने के पैसे ले लो, अल्लामा असीरुद्दीन साहब की बारगाह में आओ और आके कहो, हुजूर ये नजराने के चंद पैसे हैं, इसको बच्चों में तकसीम कर दीजिए, नबी के मेहमानों में बांट दीजिए और हमारे लिए दुआ कर दीजिए। कसम खुदा की इन बच्चों ने अगर दिल से दुआ कर दी, अल्लाह इनकी दुआएं रद्द नहीं फरमाएगा, अल्लाह इनकी दुआओं की बरकत से तुम्हारा बिगड़ा मुकद्दर सवार देगा। ये क्यों कहता हूं पता है, एक आलिम साहब, एक साहब कह रहे थे कि मैं जलसे से वापस लौटा, रात के 2 बज रहे हैं, रात के 2 बजे मैं सोचा कि घर क्या जाऊं, ठंडी का मौसम है, मदरसे में रह जाता हूं और मदरसे में रहकर सुबह फजर के बाद चला जाऊंगा। वो आलिम दीन कहते हैं, जब मैं मदरसे में रात के 2 बजे पहुंचा, पूरा मदरसा नींद की आगोश में है, असातिज़ा भी सो रहे हैं, बच्चे भी सो रहे हैं, हर तरफ सन्नाटा है। वो कहते हैं कि मैं एक हॉल में पहुंचा जहां लगभग 40 बच्चे एक ही उम्र के, 8 से 10 साल की उम्र के बच्चे आराम से सो रहे थे। वो सारे बच्चे हिफ्ज़ कुरान के बच्चे थे। मैंने चारों तरफ देखा, इतना अच्छा लग रहा था कि नबी के मेहमान एक लाइन में सो रहे हैं, उनके सिरहाने में कुरान है और वो नींद ले रहे हैं, सो रहे हैं। इसी असना में मैंने देखा कि मेरे कान में कुरान के पढ़ने की आवाज आई, कुरान की तिलावत की आवाज आई। हजरत कहते हैं कि मैं चौंक गया कि आखिर कोई पढ़ने वाला कौन है, सब तो सो रहे हैं, कुरान पढ़ कौन रहा है, तिलावत कुरान की आवाज आ कहां से रही है। बहुत गौर किया, बहुत गौर करने के बाद पता चला, एक बच्चा बिस्तर पे सो रहा है और सोकर रब का कुरान पढ़ रहा है, सोकर रब का कुरान पढ़ रहा है। ये मदरसे के बच्चे हैं, जो सोए तो कुरान पढ़े, जो उठे तो कुरान पढ़े, जो बैठे तो कुरान पढ़े, जो चले तो कुरान पढ़े, जो हर लम्हा कुरान पढ़े। अरे जिनकी जबान पर भी कुरान हो, जिनके दिल में भी कुरान हो, जब वो दुआ करेगा तो अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। इसलिए मोहब्बत से नबी के मेहमानों को देखा करो, मोहब्बत से मुस्तफ़ा के वारिसीन को देखा करो। जब मोहब्बत से देखोगे ना, तो फिर देखो इसका अज्र तुम्हें कितना बड़ा मिलता है। समझ रहे हैं? किसी मौलवी की गुस्ताखी मत करना, किसी आलिम दीन की शान में गुस्ताखी मत करना। हमारे अकाबरीन फरमाते हैं, अगर किसी ने किसी आलिम की बारगाह में गुस्ताखी की, आलिम दीन की तौहीन की, अल्लाह उसकी 10 नस्लों में कोई आलिम पैदा नहीं फरमाएगा। समझ रहे हैं? आज लोग कह देते हैं ना मौलविया, अजब जब लफ्ज इस्तेमाल करते हैं लोग। खबरदार, जितने आलिम है ना हमारे सर के ताज हैं। ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे नबी के मेहमान हैं, इनसे मोहब्बत से
प्यार से इन्हें देखा करो, इन्हें यतीम मत कहना, इन्हें मोहताज मत कहना, इन्हें परेशान हाल मत कहना। ये अल्लाह के रास्ते में है और ये पढ़कर तुम्हारी इमामत करेंगे, तुम इनकी इक्तदा करोगे, ये तुम्हारे पेशवा बनेंगे। इसलिए कहता हूं कि मदरसे की हिफाजत करो। मदरसे की, इस्लाम की नशत स्थानिया का दूसरा नाम मदरसा है। आज सबसे ज्यादा किसी पर नजर है तो मदरसे पर है ना, मदरसे। इसलिए कि लोग जान रहे हैं अगर मदरसा सलामत है तो ये कौम सलामत है। आप सोचते होगे ना कि यार मदरसा बंद हो गया तो हमारा क्या? तुम्हारा वजूद जुड़ा हुआ है मदरसे से, तुम्हारा वजूद कायम है मदरसे की वजह से। आप उठाओ ना तारीख, मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए पहले मदरसों को बर्बाद किए गए। मदरसा खत्म, मुसलमानों का नामो निशान खत्म हो गया। इसलिए अपने आप को बचाना है, अपने वजूद को बचाना है तो पहले मदरसा बचेगा तब तुम बचोगे। ये मत समझ लेना कि मदरसा से सिर्फ मौलवी का फायदा है, मदरसे से सिर्फ हाफिज का फायदा है, मदरसे से सिर्फ इन्हीं लोगों का फायदा नहीं, मदरसे से हर मुसलमान का फायदा है। इसलिए इस्लाम की नशत स्थानिया का दूसरा नाम मदरसा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हारा घर बने ना बने मदरसे को बचाए रखना जी। वजूद की लड़ाई लड़नी हो तो पहले मदरसे को की हिफाजत करो। और यह मदरसा दीन का किला है, यह मदरसा हमारी शान है। यह मदरसा है तो मस्जिद के मिंबरों मीनार सलामत है, यह मदरसा है तो मजार सलामत है, यह मदरसा है तो खानकाह सलामत है, यह मदरसा है तो मेरी कौम सलामत है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए मदरसे की हिफाजत करें, अपने बच्चे को दीन की तालीम दें, दुनिया भी पढ़ाएं और अपने बच्चे को दीन भी पढ़ाएं, कुरान भी पढ़ाएं, ताकि जब आप मर जाएं तो आपका बेटा आपकी कब्र पर खड़े होकर कुरान पढ़ सके। और एक बात और बता दूं मैं आखिर में, 1 मिनट की बात समझ लीजिए। सब पढ़ाने के साथ साथ अपने बच्चे को हुजूर की सीरत पढ़ाएं, हुजूर की सीरत, हुजूर की सीरत पढ़ाएं। आज हम नारे तो लगा लेते हैं, खूब नारे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत। आपने समझा मसलक आला हजरत क्या है? क्या सिर्फ नारे तक हम महदूद रह गए? जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं हुआ? लोग सोचते हैं कि जलसे में जितने नारे लग गए जलसा उतना ही कामयाब। बेशक नहीं, ऐसा नहीं है। जलसा उस वक्त कामयाब होता है जब एक पैगाम किसी के कानों से टकरा कर दिल तक पहुंच जाए और उस पैगाम पर सामईन में का एक शख्स अमल कर ले। आज देखो हमारे बच्चों को, मैट्रिक का एग्जाम दे रहा है, इंटर का एग्जाम दे रहा है, हाँ, बड़े बड़े कोर्सेस कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है दीन के बारे में। उनसे कह दो कि खुलफा राशिदीन कौन है, उन्हें मालूम नहीं। उनको कह दो कि पहले खलीफा का नाम क्या है, उन्हें मालूम नहीं। उनके कह दो कि चौथे खलीफा का नाम क्या है, उन्हें मालूम नहीं। उनसे कह दो कि नबी के मौज़िन का नाम क्या है, उन्हें मालूम नहीं। कुछ पता नहीं है। नबी की सीरत क्या है, मुस्तफा की मक्की जिंदगी बताओ, नबी की मदनी जिंदगी बताओ, कुछ पता नहीं है। अपने बच्चे को सब पढ़ाओ, कुरान भी पढ़ाओ, दुनियावी तालीम भी दो और साथ ही साथ अपने बच्चे को मुस्तफा की 63 साल जाहिरी जिंदगी पढ़ाओ, ताकि तुम्हारे बच्चे को मालूम हो सके कि नबी की मक्की जिंदगी क्या है, मुस्तफा की मदनी जिंदगी क्या है, रसूलुल्लाह का बचपना क्या है, रसूलुल्लाह की जवानी क्या है, रसूलुल्लाह का बुढ़ापा क्या है, हिजरत के मामलात क्या है, ताकि कोई जालिम जब मुस्तफा की नामूस पे हमला करे तुम्हारा बेटा आगे बढ़ के नबी के बारे में बताए कि मेरे आका ऐसे थे, मेरे मुस्तफा की शान ऐसी थी, मेरे मुस्तफा का इख्तियार ऐसा था। आज अभी मिराज शरीफ का वक्त गुजरा है ना, आज मिराज के मामले में बहुत सारे जवान भटक गए, बहुत सारे जवान भटक गए।
और इन लोगों ने जवानों को भटकाया है, ये कहकर कह रहे देखो ना यार, एक आदमी चंद लम्हों में आसमान पे जाए, वहां पर वापस आ जाए, ऐसा मुमकिन है क्या? अब जो जिसको नहीं पता है वो तो जानेगा ना, है ना? इसलिए अपने बच्चे को पढ़ाइए, अपने बच्चे को बताइए हुजूर की मिराज का मामला क्या है, हुजूर के इख्तियार का मामला क्या है। समझ रहे हैं ना? आज एक आखिरी बात सुन लीजिए, बस मेरी तकरीर खत्म हो रही है। आज एक बात और कहते हैं कि अरे मौलवी लोग झगड़ा लगा रहे हैं। जब कहते हैं ना कि 73 फिरके होंगे, 73 होंगे, 73, ये मौलवियों का झगड़ा, ये मौलवियों का झगड़ा। हाँ जफर बज़मी साहब, बहुत आसानी के साथ मेरी कौम कहती है मौलवी का झगड़ा। अरे मौलवी को क्या जरूरत है झगड़ा लगाने की यार? अरे मेरे हुजूर ने फरमाया है कि 73 फिरके होंगे, हुजूर ने फरमाया है ना 73 फिरके होंगे, समझे ना? फिर एक सवाल यह आता है, कुरान एक, हदीस एक, नबी एक, खुदा एक, दीन एक, फिर 73 कैसे हो गए? ये बात तो सही है कि कुरान एक है, हा? यही कुरान सब पढ़ता है, लेकिन कुरान पढ़ाने वाले 73 हैं। जोर से बोलें, क्या है? कुरान पढ़ाने वाले 73 हैं, इसलिए 73 हो गए। इसी कुरान को पढ़ के कोई कहता है नबी मालिक को मुख्तार नहीं, इसी कुरान को पढ़ के कोई कहता है नबी मर के मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह, इसी कुरान को पढ़ के कोई कहता है नबी को इल्मे गैब नहीं, इसी कुरान को पढ़ के कोई कहता है नबी हमारी तरह है, और इसी कुरान को पढ़ के हम कहते हैं मेरा नबी मालिक को मुख्तार है। इसी कुरान को पढ़ के हम कहते हैं मेरा नबी सब जानता है। इसी कुरान को पढ़ के हम कहते हैं नबी कायनात के मालिक हैं। इसी कुरान को पढ़ के हम कहते हैं नबी ने अपनी आंखों से अपने रब का दीदार किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद इसलिए जिंदाबाद। कुरान बहुत खूब, तो एक है, बेशक, लेकिन पढ़ाने वाले 73 हैं। क्या बात है, वाह वाह। पढ़ाने वाले 73 हैं। जब कुरान पढ़ाने के लिए किसी को रखना ना, तो देखना ये है कौन, देखना कि ये है कौन। इसलिए कि अगर कुरान किसी कादियानी से पढ़ोगे तो कादियानी हो जाओगे, कुरान किसी यहूदी से पढ़ोगे तो यहूदी हो जाओगे, कुरान किसी नसरानी से पढ़ोगे तो नसरानी हो जाओगे, कुरान अगर मुतज़िला से पढ़ोगे तो मुतज़िला हो जाओगे, कुरान अगर अहले कुरान से पढ़ोगे तो अहले कुरान हो जाओगे, कुरान अगर वहाबी से पढ़ोगे तो वहाबी हो जाओगे, कुरान अगर देवबंदी से पढ़ोगे तो देवबंदी हो जाओगे, कुरान अगर जबरिया से पढ़ोगे तो जबरिया हो जाओगे, कुरान अगर कदरिया से पढ़ोगे तो कदरिया हो जाओगे, और कुरान अगर आशिक़े रसूल से पढ़ोगे तो आशिक़े रसूल हो जाओगे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। इसलिए कुरान आशिक़े रसूल से पढ़ो, आशिक़े रसूल बन के रहो। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला